नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाओं के साथ ये भी कि कृष्ण बनने की कोशिश करिए, तब तो कुछ काम बनेगा, अन्यथा सिर्फ शुभकामना ही रह जाएगी। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें है, इंडिया दैट इज भारत। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्हीं शब्दों के विषय में बात कर रहा हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नहीं, द प्रेसिडेंट ऑफ द भारत जब कहा गया तो बहुत लोगों में उबाल आ गया, परेशान हो गए सब। एक वर्ग विशेष जो है, वर्ग विशेष का मतलब पॉलिटिकल पार्टी से मेरा मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आने लगा। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एकदम अलाउ करता है कि इंडिया ही भारत है, दैट इज भारत। देखिए लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब इंडिया ही वो भारत है और कुछ नहीं, या भारत ही इंडिया है। जब ये जानते हो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र है, तो फिर इतना रिएक्शन क्यों कर रहे हो यार? क्या जरूरत है इन सब चीज़ों पर इतना परेशान होने की? अरे वो भारत लिखें चाहे हिंदुस्तान लिखें, हम तो कह रहे हैं न भारत लिखें न हिंदुस्तान लिखें, आर्यावर्त लिख दें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? लेकिन नहीं, एक आदत बनी हुई है कि निरर्थक प्रलाप करनी। हमारे देश के विपक्षी पार्टियों का या एक राजनीतिक विचारधारा से पुष्ट लोगों का एक निरर्थक प्रयास। और सबसे बड़ी बात आप जान रहे हैं, आपने देखा हो अगर, तो इस चीज़ का विरोध कौन कर रहा है? जिन्होंने स्वयं कहीं न कहीं कोई न कोई परिवर्तन किया है। मसलन उद्धव ठाकरे की पार्टी, हाँ, वो बम्बई को मुंबई कर दी, कोई नहीं बोल रहा है। तमिलनाडु में मद्रास को चेन्नई कर दिया गया, कोई नहीं बोला। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया, कोई नहीं बोला। बस इंडिया को भारत अगर लिख दिया कहीं पर, वो भी संविधान सम्मत, ऐसा नहीं कोई गड़बड़ है, तो बड़ा बुरा लग गया। क्यों बुरा लग गया भाई? क्या भारत नाम गड़बड़ है? हम करें इंडिया नाम अगर हटा भी दे तो क्या बुरा है? क्या भारत नाम गड़बड़ है? आपको ये बात स्वीकार है कि हम गुलामी की मानसिकता को ढोते रहें? जो अंग्रेज़ों ने नाम दिया था वही नाम हम ढोते रहें? क्यों ढोते रहें? अरे भारत नाम कोई गड़बड़ है? हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से होगा क्यों नहीं? आप नाम बदल करके देखो, नाम में बहुत कुछ रखा होता है, ऐसा नहीं, नाम का बड़ा महत्व होता है। किसी का नाम जो है, अभी आप नाम जरा सा बदलो, अमेरिका के एयरपोर्ट पर जाओ और आपका नाम कोई खान हो, देखो रोक लिए जाओगे। कोई हिंदू नाम होगा, क्रिश्चियन नाम होगा, जब तक शंका नहीं होगी तब तक रोके नहीं जाओगे, निकाल दिए जाओगे बाहर। तो ये नाम ही का तो कमाल है। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही इसका बहुत बड़ा उपयोग होता था। राजाओं के नाम राजाओं की तरह रखे जाते थे, जिससे उनके नाम से ही पता लग जाए कि वो है कौन। तो नाम में रखा क्यों नहीं है? और नाम क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? सुधार जरूरी नहीं है क्या? क्या सुधार जरूरी नहीं है? अगर कोई गलती हो गई है हमारे पूर्वजों से, ये गलती है कि हम सन 47 के बाद से हम लगातार इंडिया नाम ढो रहे हैं। लेकिन चलिए, अगर इंडिया नाम लिखा भी है तो संविधान में भारत भी तो नाम लिखा है, तो भारत लिख देने पर इतना रिएक्शन क्यों? क्योंकि हम एक विशेष लीग के आदी हो गए। बस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही पढ़ने के आदी हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत हम नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, इंडियन डेलीगेट्स पढ़ने के आदी हैं, हाँ, भारतीय डेलीगेट्स नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि भारत शब्द जो है वो
भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और यहाँ एक वर्ग विशेष देखना ही नहीं चाहता, एक राजनीतिक विचारधारा से ओत-प्रोत लोग ये देखना ही नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी अस्मिता जागे। वो चाहते हैं ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, हम ऐसा काम करें जिससे हमारी अस्मिता सोती रहे और हम जो है बस नौकर बने रहें, गुलाम बने रहें, मानसिक रूप से गुलाम बने रहें, अगर न शारीरिक रूप से सही मानसिक रूप से ही गुलाम बने रहें। ठीक है, तो अगर ऐसी मानसिकता है तो गलत है और हमारे हिसाब से नाम बदला जाना चाहिए। यह नाम दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया था। भरत वो व्यक्ति थे, वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले भरत नहीं हैं, ये भी जान लो। जिनको अगर ये गलतफहमी हो तो ये जान लें कि यह जो भारत शब्द आया है भरत शब्द से आया है और ये भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, जो कि बचपन में ही शेर के दांत को पकड़ करके गिन लेते थे, मुंह खोल देते थे शेर का। आपने चित्र में अगर देखा हो तो देखा हो, नहीं देखा होगा तो गूगल में है, चित्र देख लेना भरत का। हाँ, और शकुंतला कौन थी? परम विदुषी नारी थी। कहाँ रहती थी? आश्रम में पढ़ी हुई लड़की, हॉस्टल में जिसको आजकल कहा जाए, वहाँ की लड़की। तो दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है, ये कोई गलत नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के बनते वक्त इस पर बहुत डिबेट भी हुआ था कि इंडिया नाम न रखा जाए, भारत नाम ही रखा जाए, और अगर नहीं तो तीनों नाम रख दिए जाएं, भारत, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। लेकिन नहीं, नेहरू जी की एक जिद थी, पहले तो यही जिद थी कि इंडिया ही रखा जाए, फिर बाद में उन्होंने इंडिया दैट इज़ भारत मेंशन करवा दिया और भारत नाम आ गया। तो हमारी एक आदत बन गई है और हम तब तक उस मानसिकता से, जब तक उस गुलामी की मानसिकता से नहीं निकलेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पड़े रहो उसी में, झगड़े रहो, माला जपते रहो। ठीक है, तो बस आज इतना ही इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि जो लोग भारत शब्द का विरोध कर रहे हैं वो समझ जाएंगे। और भारत ही नहीं, ऐसे अनेकों शब्द जो आक्रांताओं के नाम पर हैं या जिनका हमारे देश से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, जिन्होंने यहाँ की जनता को सिर्फ दबाया है, सप्रेस किया है, ऐसे बहुत सारे नामों को चेंज कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा आत्मोत्थान जब नहीं हो पाएगा, जब आपकी आत्मा नहीं उठ पाएगी, तो आप स्वयं नहीं अपलिफ्ट कर पाओगे, तो देश क्या उठेगा? खाक उठेगा। देश को उठाने के लिए पहले आप मानसिक रूप से तैयार होइए, और मानसिक रूप से तैयार होने के लिए पहले आप इस बात को स्वीकार करिए कि अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने आप में अंदर से एहसास करिए, तब आप अपलिफ्ट कर पाएंगे। इसमें कुतर्कों से काम नहीं चलेगा, सार्थक तर्क होना चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं बदला जा सकता है, फलाना नहीं हो सकता है, क्यों बदल रहे हो। अरे कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी शाबाशी करो, लोग आपको भी शाबाशी देंगे। ऐसा नहीं कि जनता इतनी मूर्ख है, लेकिन आप तो ये करने नहीं हैं। विशेष विचारधारा को बस सिर्फ वहीं लकीर के फ़कीर बने रहना है। आशा है कि आप सभी लोग भारत नाम का समर्थन करोगे। अब भारत नाम का समर्थन क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है। ऐसा कोई वो नहीं, बहुत बड़ा कोई पाप नहीं हो गया, अपराध नहीं हो गया है। और उन लोगों, जो लोग दुराग्रहपूर्ण बातें कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास करो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।